सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों महादेव एक वेश्या के पति बने? क्यों उनके 19 अवतारों में एक अवतार को वेश्यापति कहा जाता है? जानिए इस कथा से। तो चलिए आज हम आपको कथा सुनाते हैं कि क्यों महादेव वेश्यापति कहलाए और क्यों महादेव को वेश्यापति बनना पड़ा। महादेव के 19 नामों में एक नाम वेश्यापति भी होता है। कुल महादेव के 19 नामों में एक नाम वेश्यापति भी है। तो नंदी गांव में नंदा नाम की एक वेश्या रहा करती थी। उस वेश्या के पास में दो जानवर थे। एक था कुत्ता और एक था बंदर। अब ये दो जानवर के साथ में ही वह प्रतिदिन महादेव की भक्ति करती थी, महादेव की पूजन अर्चना किया करती थी और वेश्यालय भी जाया करती थी। कर्म था वेश्यालय जाने का, तो वह अपना कर्म भी करती थी और महादेव की भक्ति भी करती थी। और उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह प्रतिदिन 3 रोटी बनाती थी। प्रतिदिन 3 रोटी बनाती थी। उन 3 रोटी में से एक रोटी कुत्ते को दे देती थी, एक रोटी बंदर को दे देती थी और एक रोटी में अच्छे से घी लगा के घी चुपड़ कर महादेव के सम्मुख में रख देती थी। और उसके बाद में उस रोटी को किसी साधु संत या तपस्वी को दे देती थी और खुद क्या ग्रहण करती थी, जो रोटी बनाने में लोथन लगता है। जब रोटियां बेली जाती है, माताएं और स्त्रियां बहुत अच्छे से जानती होंगी कि जब हम रोटी बेलते हैं तो रोटी बेलने के लिए रोटी में जो आटा लगाते हैं ताकि रोटी चकले पर चिपके नहीं, तो वो जो थोड़ा सा लोथन, जो थोड़ा सा आटा बचता है, उसी आटे को वो नंदा वेश्या पानी में घोलकर पी जाती और इसी तरह वह अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या बिताती थी। उसने ये कथा भी सुन रखी थी कि महादेव ने भस्मासुर को कंकण दिया था। महादेव ने भस्मासुर को वरदान में। तो वह महादेव से बोला करती थी, भोलेनाथ, आपका कंकण तो आपने भस्मासुर को दे दिया, तो आप मेरा कंकण ही स्वीकार करो। उसके पास में सोने या चांदी का एक कंकण था, तो वह उस कंकण को, जो चूड़ी होती है वैसा ही उसके पास में एक कंकण था, तो वह प्रतिदिन उस कंकण को भोलेनाथ के शिवलिंग पर रखकर एक कलश जल अभिषेक कर दिया करती थी। प्रतिदिन का नियम था, पहले कंकण रखती, उसके बाद में उस कंकण के ऊपर ही जल को डाल देती, जल को सींच देती और महादेव से विनती करती, महादेव इस कंकण को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपका कंकण तो आपने भस्मासुर को दे दिया है। ऐसे ही प्रतिदिन का उसका नियम था। 3 रोटी बनाती, एक रोटी कुत्ते को, एक रोटी बंदर को और एक रोटी महादेव के सम्मुख में रखकर उसको किसी साधु संत को दे देती और जो आटा बचता था रोटी बेलते समय पे, उसी आटे को पानी में मिलाकर पी जाया करती थी। कई दिनों तक वह इसी प्रकार अपनी पूजा भक्ति करती रही और वेश्यालय भी जाया करती थी, क्योंकि ये वेश्यावृत्ति उसका कर्म था, तो इसलिए वेश्यालय भी जाया करती थी। एक बार उसने देखा कि जो श्वान, जो कुत्ता है, उसकी जीभ में थोड़ा सा कट लग गया, थोड़ी सी कहीं से कट गई वो। तो उसने सोचा, आज मैं इस श्वान को, कुत्ते को अपने हाथों से रोटी खिला देती हूँ। तो वह एक एक कोर तोड़कर उस श्वान और कुत्ते को रोटी खिला रही थी, एक एक कोर दे रही थी। अब देते देते क्या हुआ, उसी कुत्ते में से महादेव का एक अवतार काल भैरव प्रकट हो गया। महादेव का एक अवतार काल भैरव प्रकट हुआ और काल भैरव ने उस स्त्री से कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो, बोलो मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। पर वो बोली कि तुम कौन हो? बोले कि मैं काल भैरव हूँ, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम कौन? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो तुम्हें यहाँ बुलाया ही नहीं। बोले मैं काल भैरव हूँ, तुम जो भी मांगना चाहो मुझसे मांग सकती हो। उसने कहा, जो भी मांगोगी मुझे मिलेगा? बोले हाँ, अवश्य ही मिलेगा। तो उसने बोल दिया कि मुझे महादेव चाहिए। अब ऐसा बोलते ही काल भैरव थोड़ी देर के लिए तो शांति से खड़े हो गए। बोले इसने क्या मांग लिया? बोले वो तो मेरे ही प्रभु हैं, मैं तो उनका मात्र एक रुद्र अवतार हूँ, मैं इसको महादेव कैसे दे दूँ? तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हें महादेव अवश्य ही प्राप्त होंगे, तुम बस प्रतीक्षा करो। और तथास्तु बोलकर चले गए। अब उसने ऐसा नियम बना लिया
पूरा खाना-पीना छोड़ दिया और बस प्रतिदिन भोलेनाथ की ही पूजा करती रही। 7 दिनों तक वो बिना खाए-पिए ही महादेव की पूजन अर्चना करती रही, उस कंकड़ पे जल अभिषेक करती रही। जब 7 दिन बीत गए उसको बिना खाए-पिए, तो 8वें दिन महादेव उसके सामने प्रकट हुए और महादेव प्रकट होते ही बोले, "बोलो, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या वर चाहिए? जो भी वर माँगना है मुझसे प्राप्त कर लो।" अब यदि कोई सांसारिक मनुष्य उसकी जगह पे होता तो यही बोलता कि मुझे सुंदरी बना दो, मैं कभी भी बूढ़ी ना हूँ, वृद्ध ना हूँ, मुझे हमेशा के लिए सुंदर बना दो, या फिर मुझे धन दौलत दे दो, मुझे ज़मीन जायदाद दे दो, क्योंकि बोले वेश्यावृत्ति का कर्म करती है तो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी और यह कर्म हमेशा करती रहेगी। पर उसने कहा, भोलेनाथ, मुझे आपका धाम चाहिए, मैं आपके धाम कैलाश पर आना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तुम मेरे धाम को प्राप्त होगी, तुम मेरे धाम पे अवश्य आयोगी। और साथ में ही उसने बोला कि हे महादेव, आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, आपका एक नाम आपको मेरे साथ जोड़ना होगा। तो भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, आज से मेरे एक अवतार को वैश्यनाथ कहा जाएगा। तेरे साथ मेरा नाम जुड़ गया है तो आज से मेरे एक अवतार का नाम वैश्यनाथ होगा, जिसे सभी लोग वैश्यनाथ कहेंगे। और इस प्रकार महादेव उसे इस नाम को बताकर बोले कि जब भी तू उस कंकड़ को स्पर्श करेगी, उस कंकड़ को स्पर्श करते ही भस्म हो जाएगी और भस्म होते ही मेरे धाम कैलाश को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा बोलते ही महादेव वहाँ से अदृश्य हो गए। उसके बाद ने उस नंदा वेश्या ने भोलेनाथ पे एक लोटा जल समर्पित करके उस कंकड़ को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वह भस्म हुई और महादेव के धाम कैलाश को पहुंच गई महादेव की सेवा में। सभी भक्तों को शिवाय नमस्तुभ्यं।